बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके हाउस का नाम है फेडरिक मॉल और इस फ्रेग्रेंस का नाम है मस्क रवेजॉर। पहले मैं आप लोगों को इसकी बॉटल वगैरह दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। इसका टेस्टर मुझे वकास अहमद से मिल रहा था अच्छी प्राइस के अंदर, तो मुझे लगा कि मुझे इसको ले लेना चाहिए। मैं आप लोगों को, ये इसका बॉक्स है और बॉक्स के ऊपर ये थोड़ी डिटेल लिखी होती है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, मस्क योर टेस्टर और उसके बाद रेफरेंस नंबर और लॉट नंबर लिखा हुआ है। लॉट नंबर जो इसके ऊपर लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर, ये वो बॉटल के अंदर भी लिखा होता है। बहरहाल बॉक्स इसका किसी काम का नहीं होता, उसके बाद इसको फेंक ही दिया जाता है, क्योंकि वो लिटरली इसलिए होता है कि बॉटल को कोई स्क्रैचेस ना पड़े और उसका कोई काम नहीं होता। बाद में इसका सिर्फ बॉटल आपके काम की है, मतलब जब आप टेस्टर बाय करते हैं। ठीक है, और इसके बॉटम पे बाकायदा अगर आप देख सकें ये बैच कोड भी लिखा हुआ है A49191119 और उसके नीचे लिखा हुआ है टेस्टर नॉट फॉर सेल। इसकी जो कमर्शियल की प्राइस है वो लगभग कोई 55 से 60 हजार रुपए है, और जो टेस्टर की प्राइस है वो जाहिर बात है, अगर तो वो टेस्टर अवेलेबल है आप पता करें वकास अहमद से, अगर उसके पास टेस्टर मिल जाए तो भी ठीक। अगर आप इसका डीकेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं तब भी आप वकास अहमद से रब्ता कर लें। कमर्शियल बॉटल तो वकास अहमद से मिल जाएगी। ठीक है, पाकिस्तान में बहरहाल इजीली अवेलेबल है। तो ये इसकी बॉटल मैं आप लोगों को दिखाता चलूं। ये इसके ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर मेरे ख्याल में परफ्यूमर का नाम है जो कि मैं ठीक तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, और ये नीचे फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है मस्क रवेजॉर और नीचे एडिशन द पार्फम्स फेडरिक मॉल। ठीक है, ये इसकी बॉटल है, डार्क येलोइश सा इसका जूस है, और ये इसके ऊपर इस ब्रांड का लोगो है फेडरिक मॉल का। ठीक है, ये इसका टोटल, और ब्लैक कैप है इसका, मेटालिक है। ठीक है, अच्छा वेट है इसका। बाकी ब्लैक कलर का इसका फैट सा स्प्रे है, इसका काफी फैट स्प्रे है। ठीक है, और स्प्रे है भी बहुत जबरदस्त, बहुत मलाई की तरह प्रेस करें तो जूस बाहर निकल आता है। न्यू फ्रेग्रेंस नहीं है ये, ईयर 2000 के अंदर ये फ्रेग्रेंस लॉन्च हुई थी। ठीक है, और मैंने इस फ्रेग्रेंस को रिसेंटली ट्राई किया। मैं इसको तकरीबन जब फर्स्ट टाइम मैंने लगाया, लिटरली मुझे लगा, मैं यार ये मैंने क्या लगा लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने इस फ्रेग्रेंस को 6 7 8 दफा कम से कम इसको मैंने ट्राइयां दी। इसको मैंने 6 7 दफा ट्राई किया। ये हवा के अंदर कुछ और फील होती है, और स्किन से अगर आप क्लोज खुशबू करें तो ये कुछ और चीज फील होती है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को बताता चलूं कि कुछ फ्रेग्रेंसेस होती हैं जिनको मैं मना करता हूं। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि डॉल्चे एंड गबाना का लाइट ब्लू ओ इंटेंस, उसको आप कभी भी क्लोज खुशबू मत करें। इसी तरह बहुत सारे ऐसे परफ्यूम्स थे, तो इस परफ्यूम के बारे में मैं आपको बताता चलूं, इसको लगाकर क्लोज खुशबू मत कीजिएगा, बाकी हवा के अंदर इसको इसका मैजिक करने दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्लोज अगर आप खुशबू करेंगे, मैं पहले आप लोगों को ना इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इस फ्रेग्रेंस को लगाते हैं, इसके इसके स्टार्ट के अंदर आपको हल्का सा फिजी सा एक 10 से 15 मिनट सॉल्टी से 7 अप की ये खुशबू आएगी, जो 10 से 15 मिनट आप कह लें, और वो 10 से 15 मिनट पहले 2 से 3 मिनट सिर्फ अकेली रहती है। उसके बाद इसके साथ एक सिनेमन और क्लोव की, सिनेमन कहते हैं दारचीनी, प्योरेस्ट सा नोट है इसके अंदर, और क्लोव का बिल्कुल प्योरेस्ट सा नोट जो है ना उस फिजी खुशबू के साथ ऐड हो जाते हैं उस सॉल्टी 7 अप के साथ। वो को 2 से 3 मिनट के बाद बिल्कुल फीका पड़ना शुरू हो जाता है, और डोमिनेंट जो सेकंड फेज है इसका वो सिनेमन और क्लोव का फेज है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और वो तकरीबन आधा घंटा मजीद, मतलब इस शिफ्टिंग के बाद भी आप टोटल कर लें कि 1 घंटा तकरीबन वो फेज चलता है। और उसके बाद इसके अंदर जो खुशबू आती है वो लिटरली इस तरह खुशबू आती है जिस तरह हम उबली हुई अमूमन छली खरीद के खाते हैं, उबली हुई जो कॉर्न होता है वो खरीद के जब खाते हैं, तो उसके ऊपर से जब हम दाने खा चुकते हैं तो उसके लिटरली जो रिमेन बच जाता है, हम उसको तुक्का बोलते हैं। वो तुक्के की जो खुशबू होती है ना, वो ऑयली सी और लिटरली थोड़ी सी एनिमैलिक स्किन की तरह की उसकी खुशबू होती है। ठीक है, वो खुशबू इसके सेकंड फेज में आती है। अगर आपको वो खुशबू नहीं समझ आती जो मैं आपको बता रहा हूं कि बॉइल्ड कॉर्न की खुशबू नहीं समझ आती, तो नो प्रॉब्लम,
लिटरली ये इस तरह जिस तरह एनिमल स्किन होती है, एनिमल स्किन एक प्रॉपर। अब मेरे ख्याल में वो इसके अंदर ना, इसका नाम ही मस्क रवेजोर है, तो इसके अंदर मैंने नोट्स नहीं पढ़े इसके, तो मेरा जहां तक ख्याल है इसके अंदर मस्क डाला गया है और बड़ा ही कोई खतरनाक किस्म का मस्क डाला गया है, जो मुझे तो हर बार लगाने पर अभी तक मुझे इसके कोई चीज पल्ले नहीं पड़ी। मैं इसको स्किन से क्लोज करके बिल्कुल खुशबू नहीं कर सकता जब इसका मस्क का ये नोट, जब ये एनिमैलिक स्किन की जो एनिमल स्किन की जो एक खुशबू चल रही होती है ना, जब वो फेस चल रहा होता है तो मैं बिल्कुल इसको क्लोज करके खुशबू नहीं कर पाता। ऐसा नहीं है कि मैंने इस तरह का कोई परफ्यूम पहले इस्तेमाल नहीं किया। मैंने अमवाज का फिगमेंट मैन एक परफ्यूम आता है, उसके नोट्स में प्रॉपर लिखा हुआ है कि एनिमल स्किन की खुशबू इसके अंदर से आएगी, लेकिन वो एनिमल स्किन की खुशबू और बहुत सारी चीजों के साथ मिलके लिटरली एक नीश टाइप एक प्रॉपर खुशबू बनती है। लेकिन ये तो लिटरली इस तरह जिस तरह बारिश एक किसी भी जानवर पर, बकरी हो गई, दुम्बा हो गया, इस तरह, तो उनके ऊपर जब बारिश गिरती है तो जब आप उनके करीब जाएं तो गीली गीली बकरी की एक खुशबू होती है ना, लिटरली इसकी खुशबू इस तरह की, मतलब मैं तो इसको काफी दफा लगा चुका हूं, मुझे तो इस फ्रेग्रेंस की इसी तरह की खुशबू मिली, बस मुझे इससे ऊपर नीचे कोई नहीं मिली। ठीक है, फर्स्ट फेज जबरदस्त रहा एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस फ्रेग्रेंस, क्योंकि आप में से मुझे बहुत सारे भाइयों ने इसका कहा था कि आप इसको यूज करें, आपको पसंद आएगी। कुछ लोगों ने कहा था कि इसका रिव्यू बनाएं। जिन लोगों ने रिकमेंड की, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई मतलब जिस तरह मैंने अब ये फ्रेग्रेंस अपनी खुशी से ली, ठीक है, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा लाइकिंग के लिहाज से ये मुझे नहीं लगता ये पता नहीं किसको पसंद आएगी, ये थोड़ा सा मुझे इस लिहाज से थोड़ा सा ये बड़ी अजीब सी फ्रेग्रेंस लगी। ठीक है, मैंने अपनी मर्जी से खरीदी, ठीक है, और मुझे जिन लोगों ने रिकमेंड की उनका थैंक यू सो मच कि इस तरह की फ्रेग्रेंस मुझे इस्तेमाल करने का मौका मिला। मैं जब इसको बाय किया ना तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि बहुत सारे लोगों ने मुझे रिकमेंड किया हुआ है। तो फर्स्ट फेज जबरदस्त था, सेकंड फेज जबरदस्त था, क्लोव एंड सिनेमन, बट जैसे ही इसका मस्क का फेज शुरू हुआ, जैसे ही इसका एनिमैलिक स्किन का फेज शुरू हुआ, वहां से आगे फिर मुझे ये, अच्छा एक और चीज जो मैं आपको बताता चलूं, क्लोज खुशबू नहीं करनी, उसका रीजन ये है, अगर आप इसको क्लोज खुशबू नहीं करते, हवा के अंदर ये लिटरली जिस तरह आफ्टर शेव होता है ना, आफ्टर शेव उस तरह, और उसके अंदर आप मूंगफली का एक, मैं हवा के अंदर इसकी खुशबू टोटली डिफरेंट है। मतलब ये फ्रेग्रेंस मैंने एक अपने दोस्त को लगा करना, वो मेरे आगे पीछे घूम रहा था और मुझे लिटरली इस तरह लग रहा था जिस तरह आफ्टर शेव जो होता है, जो हम शेव के बाद अमूमन लगाते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी पीनट्स को ऐड कर दें तो जो खुशबू आएगी ना पीनट नट्स की, मतलब आप कह लेंगे नट्स वाली आफ्टर शेव की जो खुशबू आएगी वो उस लड़के से आ रही थी। एंड आई वाज सरप्राइज, मैंने कहा यार मैंने इसको परफ्यूम लगाया कौन सा है और इससे खुशबू कौन सी आ रही है। ठीक है, तो हवा के अंदर इट्स टोटली डिफरेंट एंड टोटली मैजिकल थिंग, बट क्लोज स्किन से इट्स टोटली डिफरेंट। मैंने लगाई हुई है और बस अब मैं दोबारा खुशबू नहीं करूंगा क्लोज, लेकिन अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हाथ हिला रहा हूं, तो मुझे लिटरली उस तरह का पीनट की तरह का जो एक वो आफ्टर शेव प्लस पीनट्स की एक प्रॉपर खुशबू आ रही है। बहुत ही एक मिस्टीरियस सी खुशबू है, जो हवा में कुछ और खुशबू आती है और आपके स्किन पे या कपड़ों पे क्लोज कोई और खुशबू आती है। ठीक है, तो ये इसकी टोटल खुशबू है, मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दी, आप दोबारा से देख सकते हैं। जो एनिमल स्किन की एक मस्क की एक खुशबू है, दैट इज वेरी चैलेंजिंग, और इट वॉज, मैंने इसको 6 से 7 दफा लगा लिया है, स्टिल इट इज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। तो ये बात कहूंगा आप लोगों को, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पसंद होगी, नो प्रॉब्लम, जबरदस्त होनी भी चाहिए। कुछ लोगों को डिफरेंट चीजें पसंद आती हैं, बट मुझे ये थोड़ा सा ज्यादा पसंद नहीं आई मुझे ज्यादा पसंद नहीं। ठीक है, तो मैं आते हैं अब अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। एज की बात करें, ये बहुत ही मेच्योर फ्रेग्रेंस है, बहुत ही ज्यादा मेच्योर। आई डोंट थिंक सो कि यंगस्टर्स तो इसको बिल्कुल लाइक भी करेंगे, कभी भी नहीं। ये थोड़ा सा आप कह लेंगे 40 एंड अबव, 35 एंड अबव की फ्रेग्रेंस है अकॉर्डिंग टू मी। अकॉर्डिंग टू मी, बहरहाल मैं फिर कहूंगा यंगस्टर्स को पसंद आ सकती है, टोटली डिपेंड्स ऑन द चॉइस, कि अगर आपको मस्क बेस्ड एनिमल स्किन की खुशबू वाली फ्रेग्रेंसेस पसंद है तो यू विल लव दिस। ओके, एज हो गया, जेंडर मेल, फीमेल वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। यहां पे ये फ्रेग्रेंस बहुत तगड़ी है, मतलब
10 प्लस आवर्स इसकी लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैंने उस लड़के को जब लगाई वो मेरे दूर से गुजरता था तो मुझे आफ्टर शेव और पीनट्स की खुशबू आती थी, पीनट्स एंड आफ्टर शेव की खुशबू आती थी। तो आई वाज शॉक्ड। वो 3-4 मीटर मुझसे दूर गुजरता था। तो प्रोजेक्शन भी इसकी जबरदस्त है, नो प्रॉब्लम। 2.5-3 घंटे से ज्यादा ही प्रोजेक्ट करती है, ठीक है। और लॉन्जिविटी मैंने आप लोगों को बताया। वेदर और ओकेजन, वेदर इस तरह की फ्रेग्रेंसेज जो है वो फॉल के बिल्कुल एंड और विंटर जो तगड़ी किस्म की विंटर्स होती हैं उसकी फ्रेग्रेंस है। और ओकेजन मैं आप लोगों से इसका नहीं डिस्कस कर पाऊंगा। मैं आप लोगों को बताता चलूं, जब मैं इसको स्प्रे से खुशबू कर रहा हूं ये टोटल एक डिफरेंट एंटिटी बन के सामने आती है। और जब मैं इसको अपनी स्किन से खुशबू कर रहा हूं तो ये टोटल डिफरेंट एंटिटी बनकर सामने आती है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको लगा कर चेक कर लीजिएगा पहले। और इसका डीकेंट वकास अहमद के पास बेस्ट ऑप्शन है, डीकेंट ट्राई कर लें तो उसके बाद आप कर लें। ओकेजन मैं इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक बता नहीं पाऊंगा। ये बहरहाल एक डेयरिंग सी, बोल्ड सी और पंजेंट सी खुशबू है, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट मेरे ख्याल में हमने इसका कवर कर लिया। मुझे नहीं पसंद आई, इसका ये मतलब नहीं है कि ये किसी को भी पसंद नहीं आएगी। ये बहुत सारे लोगों को पसंद थी तो उन्होंने मुझे रिकमेंड की ना, तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, उनकी चॉइस की। तो इसी तरह हर किसी की लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। आप में से जिन जिन लोगों की ये फेवरेट फ्रेग्रेंस है मुझे वो बताएं। मुझे खुशी होगी आप मुझे जब बताएंगे कि ये हमारी फेवरेट फ्रेग्रेंस है, ठीक है। बहरहाल फॉर मी इट्स अ पास टाइप थिंग। ये टेस्टर मिल रहा था, शुक्र है। फुल कमर्शियल बॉटल नहीं ली, मुझे टेस्टर मिल गया अच्छी प्राइस में और गुड हो गया काम मेरा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। पुरानी फ्रेग्रेंस है, 2000 की लॉन्च है। तो ये था जी हमारा फेडरिक मॉल का मस्क रवजा। थैंक यू सो मच।